चंद्रयान 3 चांद से बस कुछ ही दूर वो जगह तलाश कर रहा है जहां उसे लैंड होना है। 23 अगस्त को शाम 6:04 के आसपास विक्रम लैंडर को लैंड होना है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए विक्रम लैंडर पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चांद की सतह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने यह कारनामा कर दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ सही रहा तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश बन जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला है। अगर इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी थी कि चंद्रयान 3 को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 की सेंसर जो हैं उसमें लगे हुए हैं वो काम करना बंद भी कर देते हैं, तब भी चांद की सतह पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। लैंडर विक्रम के चांद पर लैंड होने के बाद रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा और चांद की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देगा। इस पर एक्सपर्ट्स लगातार जानकारी दे रहे हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान चांद की सतह पर क्या कुछ करेंगे। सुनते हैं एक्सपर्ट से। जी, विक्रम लैंडर जो है सतह की मैपिंग करेगा, क्योंकि रोवर इसमें से निकलेगा। एक बारी विक्रम सॉफ्टली लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर, तो इस पे से जो है वो रोवर प्रज्ञान जो है वो बाहर निकलेगा और सतह पे मैप करेगा। रोवर जो भी खबरें, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो भी सैंपल कलेक्ट करेगा, वो विक्रम लैंडर तक पहुंचाएगा और विक्रम लैंडर जो है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसरो साइंटिस्ट तक पहुंचाएगी। तो बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ये, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं और हर ही कंपोनेंट का अपनी जगह पर एक विशेष महत्व और खास स्थान है। हम कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं हिंदुस्तान के लिए? भविष्य में जो तमाम खबरें हम जो है यहाँ पहुँचा पाएंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। चंद्रयान 2 में हम नहीं कर पाए थे, पर चंद्रयान 3 में हम कर पाएंगे। और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इंफॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती है, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगा। और आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है, साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। मिशन के जरिए भारत की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और विशेषज्ञों की माने तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की काफ़ी कम जानकारी दुनिया के पास इस वक्त मौजूद है। इस मिशन के ज़रिए आपको बता दें कि दक्षिणी ध्रुव की कई अहम जानकारी भारत को हाथ लग सकती हैं। बता दें कि दक्षिणी ध्रुव में ज़्यादातर समय छाया रहती है। इस क्षेत्र का तापमान बहुत कम रहता है। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिणी ध्रुव पर तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर पानी और खनिज की मौजूदगी भी हो सकती है। वहीं पर कई वैज्ञानिक का ये भी मानना है कि इस क्षेत्र में जमा बर्फ भी मिल सकती है। इस मिशन के जरिए चंद्रमा के वातावरण की जानकारी भी मिल सकेगी और इंसान की ख्वाहिश है कि चंद्रमा पर मानव बस्ती बस सके। इसके लिए वहाँ के वातावरण की पूरी जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का जो केमिकल विश्लेषण है वो भी किया जाएगा। चांद पर मौजूद चट्टानों की भी स्टडी की जाएगी। दरअसल चंद्रमा के
दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों की स्टडी करने से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के इतिहास और भूविज्ञान की काफ़ी जानकारी मिल सकती है, जो चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशनों के लिए उपयोगी साबित होगी। वहीं पर अन्य ग्रहों की भी कई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह मिशन न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, बल्कि हमारे देश में रोजगार के कई अवसर भी खोलने में मदद कर सकता है। दरअसल आज के समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टर्स काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इसरो के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दुनिया भर में कम लागत में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक सैटेलाइट भेजने के लिए इसरो काफ़ी प्रसिद्ध है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत की ओर रुख करेंगे। वहीं इस मिशन की सफलता से कई और दूसरे मिशन के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं।